Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that a student uses a spring balance of least count 10 gram weight and range 500 gram weight. He records the weight of a small iron cube in air, in tap water, and in a concentrated solution of common salt and water. If his three readings are taken in the order W1 50 gram weight, W2 and W3, what he is likely to observe? यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करता है जिसका लीस्ट काउंट है 10 ग्राम वेट और उसका रेंज है 500 ग्राम वेट। तो वो जो स्मॉल आयरन क्यूब है एयर में वो उसके वेट को रिकॉर्ड करता है, एयर में रिकॉर्ड करता है, टैप वाटर में रिकॉर्ड करता है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर में रिकॉर्ड करता है। तो अगर उसकी ये तीन रीडिंग आती हैं W1 W2 W3 तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा? So here the की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड में इमर्स्ड है, बॉडी इमर्स्ड है लिक्विड में, तो उस पर बर्न फोर्स लगेगा। व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड it experiences a buoyant force। ये एक buoyant फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिसका वेट किसके इक्वल होगा? जो इक्वल हो जाएगा हमारा which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. Weight of the liquid displaced by the body. Displaced by the body. तो यहाँ पर जब हम लिक्विड में इमर्स करेंगे तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो हमारी बॉडी की नेट रीडिंग दिखाएगा। तो ब्यूएंट फोर्स लगने की वजह से हमारा बॉडी में क्या होता है? अपरेंट वेट लॉस होता है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, यानी कि जो बॉडी का वेट लिक्विड में होगा वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। सो वेट ऑफ द बॉडी in liquid is less than weight of the body in air due to apparent weight loss. Weight of the body in air due to apparent weight loss। apparent weight loss होने की वजह से तो यानी कि जो हमारा W1 हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर टैप वाटर और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा डेंसिटी होता है सॉल्ट वाटर का वो ज़्यादा होता है नॉर्मल वाटर से। एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मोर देन टैप वाटर। नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में जो सॉल्ट वाटर की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो वेट डिस्प्लेस करेगा सॉल्ट वाटर उतने ही वॉल्यूम का वो ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टैप वाटर। तो यानी कि यहाँ पर ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। हेंस ब्यूएंट फोर्स on the body will be more on the body will be more when immersed in salt water। immersed in salt water तो यहाँ पर वेट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं ब्यूएंट फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो यानी कि इसका वेट जो हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। देयरफॉर वेट ऑन द बॉडी weight of the body
is less in salt water. जितना ज़्यादा buoyant फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा अपरेंट वेट लॉस होगा बॉडी में, तो सॉल्ट वाटर में वेट सबसे कम रहेगा। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देयर फोर वी ऑब्जर्व दैट W1 हमारा जो वेट है वो एयर में है और एयर में सबसे ज़्यादा है, सो W1 ज़्यादा हो जाएगा, देन W2 एंड देन W3। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।